जय श्री राम। प्रभु श्री राम का जन्म तो हो चुका था, पर अब कहानी एक नए रंग में प्रवेश कर रही थी। अयोध्या, जो उस रात दीपों और पुष्पों से सजी थी, अब हर सुबह एक नई मुस्कान के साथ जागती थी, क्योंकि उस नगरी में अब केवल राजा नहीं रहते थे, वहां राम रहते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, दिन महीनों में बदले और महीने वर्षों में, और वही शिशु जो कभी माता कौशल्या की गोद में शांत पड़ा रहता था, अब नन्हे नन्हे कदमों से राजमहल की गलियों में चलने लगा था। राम का चेहरा देखते ही लोग अपने सारे दुख भूल जाते थे। उनकी मुस्कान में एक ऐसा अपनापन था कि जो एक बार देख ले वह उन्हें अपने हृदय में बसा ले। लक्ष्मण हर समय राम के पास, जहां राम वहीं लक्ष्मण। भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाइयों से अत्यंत प्रेम करते थे। चारों भाई ऐसे लगते थे मानो एक ही आत्मा के चार रूप हों। राजा दशरथ जब उन्हें साथ खेलते देखते तो उनकी आंखें भर आती। वे मन ही मन सोचते, ईश्वर ने मुझे केवल पुत्र नहीं दिए, मुझे जीवन का पूर्ण अर्थ दे दिया। राम बचपन से ही अलग थे। उनकी आंखों में चंचलता के साथ साथ एक गहराई भरी थी। वे खेलते भी थे पर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। यदि कोई बालक गिर जाए तो राम खेल छोड़कर पहले उसे उठाते। यदि कोई रो रहा हो तो राम चुपचाप पास बैठ जाते। उन्हें किसी ने करुणा सिखाई नहीं थी, वह उनके स्वभाव में थी। समय आया जब चारों भाइयों की शिक्षा का आरंभ हुआ। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विद्या सीखने लगे। राम का ध्यान, उनकी एकाग्रता, उनकी नम्रता। गुरु वशिष्ठ भी मन ही मन सोचते, यह बालक साधारण नहीं है, इसका भविष्य असाधारण होगा। राम शास्त्रों में निपुण होते जा रहे थे। धनुर्विद्या, नीति, धर्म, कर्तव्य सब कुछ उन्हें सहज ही आ जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, राम कभी एक ज्ञान का अहंकार नहीं करते थे। यदि गुरु कुछ कहते तो राम ध्यान से सुनते। यदि कोई गलती होती तो बिना बहस स्वीकार करते। लक्ष्मण राम से सीखते थे, राम लक्ष्मण को मार्ग दिखाते थे। अयोध्या में यह चर्चा होने लगी थी, यह बालक बड़ा होकर न केवल राजा बनेगा, यह लोगों का सहारा बनेगा। और तभी एक दिन ऐसा आया जब अयोध्या की शांत दिनचर्या अचानक बदलने वाली थी। राजमहल के द्वार पर एक तेजस्वी ऋषि आकर खड़े हुए। उनका शरीर तेज से धमक रहा था, उनकी आंखों में तपस्या की अग्नि थी और उनका नाम था महर्षि विश्वामित्र। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ स्वयं आगे आए और आदरपूर्वक बोले, हे महर्षि, आपका आगमन हमारे लिए औभाग्य है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं किसी साधारण कार्य के लिए नहीं आया हूं। मैं एक ऐसे यज्ञ की रक्षा चाहता हूं जिसे राक्षस बार बार भंग कर देते हैं। दशरथ ने तुरंत कहा, आप आज्ञा दें, मेरी पूरी सेना आपकी सेवा में उपस्थित है। पर विश्वामित्र ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आपका पुत्र चाहिए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दशरथ के मुख से शब्द नहीं निकले। विश्वामित्र ने आगे कहा, मुझे राम चाहिए और उनके साथ लक्ष्मण भी। दशरथ का हृदय कांप उठा। राम अभी बालक थे। वन, राक्षस, युद्ध, यह सब सुनकर उनका मन विचलित हो गया। राम चुपचाप यह सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल शांति थी और कर्तव्य का भाव। राम ने आगे बढ़कर अपने पिता की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, पिताजी, यदि गुरु और ऋषि की सेवा से धर्म की रक्षा होती है तो मुझे जाने दीजिए। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक बालक इतनी बड़ी बात इतनी सरलता से कह रहा था। गुरु वशिष्ठ ने आगे बढ़कर कहा, राजन, यह बालक अब केवल आपका नहीं है, यह धर्म का पुत्र है, इसे जाने दीजिए। दशरथ की आंखों से आंसू बह निकले। हृदय भारी था, पर धर्म के आगे राजा झुक गया। उन्होंने कांपते हाथों से राम के सिर पर हाथ रखा और बोले, जाओ,
मेरे पुत्र, धर्म तुम्हारे साथ हो। राम ने चरण स्पर्श किया। लक्ष्मण ने भी आगे बढ़कर प्रणाम किया और उसी क्षण राम के जीवन की दिशा बदल गई। राजमहल के द्वार खुले और राम पहली बार अयोध्या से बाहर जाने वाले थे, न बालक की तरह बल्कि धर्म के रक्षक की तरह। यहीं से रामायण की कथा एक और गहराई में प्रवेश करती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे विश्वामित्र राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, कैसे था ढड़का का अंत होता है और कैसे पहली बार राम का पराक्रम संसार के सामने आता है। बने रहिए इस यात्रा में। जय श्री राम।